देखिए, हम लोग कर रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन इनकम टैक्स में। कह रहा है तो सर मिस्टर ये मानस, रिकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते? Mr. Manas owns two house property, one at Bombay, wherein his family reside, and the other at Delhi, which is unoccupied. He lives in Chandigarh for his employment purpose. ठीक है, क्या बताया इसमें? मिस्टर मानस क्या किया, दो हाउस उनके पास है, एक बॉम्बे में है, वेर इज द ये परिवार रहता है, फैमिली रहती है, और दूसरा कहाँ है, दिल्ली में है, जहाँ की विच इज ऑक्युपाइड है। वो चंडीगढ़ में रहते हैं। फॉर हिज क्या है, अनऑक्युपाइड है, पड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ही लिव्स इन द चंडीगढ़ फॉर द एम्प्लॉयमेंट, की जॉब चंडीगढ़ में लगी होगी। पर्पज इन पर्पज इन रेंटेड हाउस, वो खुद कहाँ रहते हैं, इनके पास अपना खुद का दो मकान है, लेकिन फिर भी ये बाहर रहते हैं तो किराए पर रहते हैं, ठीक है। फॉर एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे, ही हैज टेकन लोन ऑफ 30 लाख 10% पर एनम पर ऑन 1/4/2021। 2021 में क्या लिया था, लोन लिया था उस मकान लेने की 10% की इंटरेस्ट पर। ही हैज नॉट रिपेड एनी अमाउंट सो फार, यानी कि रिपेमेंट कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली, ही हैज टेकन अ लोन 5 लाख 11% पर लिया है, 1/10/2021 को। ये दोनों हाउस के लिए इन्होंने क्या किया है, लोन लिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, 24B नहीं मिलेगा, मिलेगा। ये क्या है, एसओपी है कि एलओपी है, क्या है, हाँ एसओपी है, क्योंकि यहाँ साथ साथ लिखा हुआ है कि क्या है, उसकी फैमिली क्या करती है, उसके ऊपर डिसाइड करती है। जब फैमिली डिसाइड करेगी तो क्या होगा, ये एसओपी हो गया। एसओपी मिलेगा नहीं मिलेगा, बोलो मिलना चाहिए ना। चलिए, तो ये मिलने वाला है आपको। उसके बाद फिर अगर आगे बात करें हम लोग, क्या रहा है अच्छा, एसओपी लिमिट क्या होती है, 2 लाख की होती है। ही हैज नॉट रिपेड एनी अमाउंट सो फार, कुछ जमा नहीं किया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ, हो गया डेली 5 लाख हो गया था। कंप्यूट हिज डिडक्शन व्हिच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। ठीक है, 23-24 से पूछ रहा है, मतलब 22-23 का हमको यहाँ पर निकालना है कि 22-23 का इनका क्या बनने वाला है। आओ चेक करें। तो लोन कब लिया था इन्होंने, हमें 22-23 निकालना, कोई पेमेंट हुआ नहीं है इनका, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, अब ये कह रहा है, आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, फिर हम इसको मिलके भी लगा देंगे, समझ यहाँ से समझ में आपको आ जाएगा। देखो, कह रहा है मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ नील वैल्यू, जे भी नील हो जाएगी। दोनों हाउस क्या है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और सेल्फ ऑक्युपाइड की 2 मकान तक वैल्यू क्या नील होती है, 2 मकान की दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड किए हुए, दोनों वैल्यू नील मानी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब उस वैल्यू भी नील हो जाएगा, और जो मिलता है 24A 30% ऑफ एनएवी वो भी नील हो जाएगा। खाली बस इंटरेस्ट ऑन लोन 24B के तहत आपको मिलने वाला है, वो भी उसकी लिमिट क्या है, 2 लाख तक लिमिट है, ठीक है। 2 लाख से ऊपर आपको नहीं मिलने वाला, मैक्सिमम 2 लाख की है, विच एवरेज है जो अच्छी हो। अब यहाँ निकालना होगा आपको, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आप जब निकालेंगे तो आप बोलेंगे कैसे करेंगे। 24B का निकालने के लिए आप कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे। तो 30 लाख का आपने लोन लिया था, 30 लाख का 10% कितना होता है, 3 लाख होता है। क्योंकि आपको क्योंकि बनवाना नहीं है, कंस्ट्रक्शन जब करते तो जिस दिन मकान बन करके तैयार होता उसके ठीक पीछे 31 मार्च देते, फिर ये पोस्ट का चक्कर आता। लेकिन यहाँ तो मकान आपने एक्विजिशन किया है, यानी बना बनाया मकान खरीदा है, एक्वायर्ड किया है, बनवाया नहीं है। बना बनाया परचेज किया ना, खरीद लिया, एक्वायर्ड कर लिया आपने, और फिर प्री पोस्ट चक्कर तो यहाँ मिला नहीं। तो बस हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर 22-23 में, यानी 1 साल का जो इंटरेस्ट आएगा, वही 1 साल का इंटरेस्ट हमको छूट मिलने वाला है, रिएक्शन मिलने वाला है। हमने देखा 30 लाख का लोन का 10 में कितना आता है, 2 लाख रुपया, वो 3 लाख रुपया आता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 2 लाख की होती है। 3 लाख आपका इंटरेस्ट आ रहा है, 30 लाख का 10%, लेकिन लिमिट सोना कितनी होती है, 2 लाख की होती है। 2 लाख से ऊपर नहीं मिल सकता, एक्चुअल इंटरेस्ट या फिर 2 लाख, विच एवर इज हायर की लोअर, एक्चुअल इंटरेस्ट अमाउंट एंड 2 लाख विच एवर इज लोअर, यही मिलेगा आपको। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 1.5 लाख आया होता तो कितना मिलता, तब 1.5 लाख मिलता। इंटरेस्ट 3 लाख आ गया तब 2 लाख मिलेगा, क्योंकि 2 लाख से ऊपर नहीं मिल सकता। क्यों शुभम, ये बात समझ में आ रही है इतनी बात? हाँ सर। यानी पहले मकान में क्या मिलेगा इनको, 2 लाख मिलने वाला है। दूसरे मकान में आ जाओ, दूसरा लोन कितना अमाउंट था इनका, दूसरे मकान का बताइए। दूसरे मकान लोन कितना था इनका, 5 लाख लोन था। 5 लाख का निकालो, 11% कितना आता है, 55,000 आता है। अच्छा, ये लोन कब लिए थे, ये डेट देखो, फिर से आओ, कहाँ गया, कब लिया इन्होंने, लोन लिया है दूसरा वाला, 5 लाख लिया हुआ है पर एनम ऑन
एक 10 21 को उसके बाद का लिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस वक्त दूसरा मकान आ गया है इसके वैल्यू पर, अब आपकी लिमिट इसमें लग जाएगी। ऑलरेडी क्या ले चुके हैं आप, आपका लिमिट 2 लाख का ऑलरेडी पूरा हो चुका है आपका। तो यहाँ जो इंटरेस्ट मिलने वाला है कहाँ ले पाएंगे आप, अब ले नहीं सकते, क्योंकि 2 लाख का लिमिट तो आपको मैक्सिमम मिलती है, जो कि आपको पहले मकान से पूरा हो चुका है। 2 लाख रुपये मिल पाएगा आपको, नहीं मिल पाएगा उसके ऊपर। एक मिनट रुको, हाँ बोलो। हाँ तो 30,000 की लिमिट तो थी सेकंड वाले की, अभी दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं आप इसका प्रोजेक्ट फिर से एक बार। देखो कह रहा है लोन फॉरवर्ड बिफोर 1/4/99, 1 अप्रैल 99 के पहले आप लोन लिया है तो क्या होगा, और उसके बाद लिया है तो क्या होगा, कंडीशन इसमें है, ध्यान दीजिए। कह रहा है वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रिपेयर्ड, रिन्यूड और रिकंस्ट्रक्टेड विथ बोरोड कैपिटल, लोन लेके आपने बनाया है, सब काम किया आपने कब, 1/4/1999 से पहले किया हुआ है। तो ऐसे केस में एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल इन एरिएट ऑफ फॉर द 1 और 2, एक या दोनों मकान के लिए, दो मकान मिलता है, 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ के लिए जो 2 हो चुका है अब तक, और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30,000 रुपए, एक और दो मिलाकर क्या मिलना है आपको, 30,000 मिलना है आपको। कब, जब आपने लोन लिया है 1/4/1999 से पहले लिया होगा तो। अगर आपने लोन का अमाउंट लिया है, लोन बारोड ऑन और आफ्टर 1/4/99 के बाद आप लोन लिया है अगर, तो फिर बता रहे हैं इसमें जिसमें भी केस आ गया, इसमें 2 केस है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट केस पहले समझते हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विथ कैपिटल बारोड ऑन आफ्टर 1/4/99 and such acquisition or construction is completed within 5 years from the end of the financial year in which the capital was borrowed। यानी कि आपने 1-2 साल का कंडीशन समझो, 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लिया है, और लोन लेने के बाद क्या है, 5 साल के अंदर अंदर आपका क्या हो चुका हो, मकान बनकर कंप्लीट हो चुका हो। ऐसा नहीं कि आप 8 साल 10 साल मकान बनवा रहे हैं, फिर मकान बनाने मानते हैं समय लगता है, 5 साल बहुत समय दिया गया, 5 साल में बन ही जाएगा, ऐसा नहीं 5 साल में नहीं बन पाएगा, बहुत लंबा समय दिया, साल दिया। उसने कहा है कि कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर, कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड, जिस साल आपने लोन लिया है, इसमें समझा एक बार और हम फिर रिपीट कर रहे हैं, यहाँ फायदा होगा आपको। जिस साल आपने लोन लिया है उस साल फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 5 साल बाद, अगर मान लो आपने लोन लिया है अप्रैल मई जून लोन लिया है, जून 2022 में लोन लिया है, तो जून 2022 कब खत्म होगा, मार्च 23 में खत्म होगा, तो मार्च 23 के बाद 5 साल तक मिला। अगर मान लीजिए कि आपने फरवरी में, जो चल रहा है इस समय फरवरी, अगर आपने फरवरी में लोन ले लिया तब, तो अगले महीने मार्च में ओवर हो जाएगा। ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, आप फरवरी में अगर लोन ले लेते हैं बैंक से अगर, तो लोन पास करा लिया आपने, तो आपका फाइनेंशियल जिस साल लोन लिया है आपने, फरवरी में लोन लिया, तो फरवरी का फाइनेंशियल कब खत्म होने वाला है, फरवरी 2023 का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जाएगा, मार्च 23 में खत्म हो जाएगा, तो उससे 5 साल और, यानी 5 साल प्लस यहाँ क्या मिला हमको, 1 महीना मिला। अगर यही लोन क्या कर दें, हम रुक जाएं, हम फरवरी में लोन न लें, हम लोन कब ले लें, जाके अप्रैल में लोन ले लें, हम 5-6 अप्रैल में लोन ले लें, तो क्या होगा, तो इसका मतलब अगर हम 5 अप्रैल 2023 में लोन ले ले जाके 1-2 महीना रुक जाएं, तो क्या होगा, फिर वो फाइनेंशियल कब खत्म होगा, 31 मार्च 24 खत्म होगा, 31 मार्च 24 तक ये छूट मिल जाएगा, और उसके खत्म होने के 5 साल और मिलेगा हमको, 5 साल प्लस ये एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारा। समझिए बात को, ये कहना चाह रही है कि अपना 5 साल पूरा हो जाना चाहिए। अब आप चाहें दिमागदार आपके पास है तो ऐसे बैंक में तो 6 साल मिल जाएगा आपको, आप अप्रैल लोन ले लीजिए, 1 साल ये पूरा मिल जाएगा, और उसके खत्म होने के 5 साल और मिलेगा, कुल मिलाकर 6 साल मिल जाएगा आपको। अभी ले लेंगे तो आपको 5 साल ही मिल पाएगा। बात समझ आ रही है, तो आपने प्लानिंग करिए। मैं लॉ कहता है कि भाई जिस ईयर में आपने लोन लिया है वो फाइनेंशियल खत्म होने के 5 साल और मौका मिलेगा आपको। आपने बनवा लिया हो, कंप्लीट हो गया हो, तो ऐसे केस में एक्चुअल इंटरेस्ट पेबल एग्रीगेट फॉर द 1 और 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ कितना दिया गया, 2 लाख दिया गया। इफ सर्टिफिकेट मेंशन इन नंबर 2 बिलो इज ऑब्टेन। अच्छा देखिए नीचे आइए अगला, तो लिमिट में क्या कर दिया गया, 2 लाख दिया गया। यहाँ तक बात समझ में आई शुभम कि नहीं समझ में आई, ईशा सोनाली भाई सुभाषु जी क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपकी लिमिट वाली कि नहीं समझ में आई, बोलो शुभम। जी सर, अब क्लियर है। 2 बात हमने किया है, हमने क्या किया, एक तो किया कब,
जब 1/99 से पहले लोन लिए हो तो वही लिमिट 30,000 की है। दूसरी बात किया हमने, 1/99 के बाद लोन लिया है आपने और शर्त यह है कि आपका 5 साल से पहले 5 साल तक में बंद भी गया लोन के उस फाइनेंशियल के, तो आपको लिमिट क्या हो जाएगी, वो 2 लाख रुपए की हो जाएगी, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की हो जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें एक और भी है, where the property is repaired, renewed or reconstructed with capital borrowed on or after 1/9, फिर actual interest payable in aggregate for one or two self-occupied properties subject to a maximum of ₹30,000। यहाँ भी क्या मिल गया आपको, अब इसमें 2 पॉइंट हो गया है कि 1/4/2019 के बाद ले रहे हैं तो उसमें 2 लाख भी आ रहा है, उसमें 30,000 भी आ रहा है। तो ये अंतर तुम्हें समझ में आया इसमें मानसून क्या कहना चाह रहा है ये? पहले वाले में क्या बोला था, पहले फिर चेक कर लो। फर्स्ट वाले में क्या कहा था इन्होंने, वेयर द हाउस प्रॉपर्टी, वेयर द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड किया गया हो, ठीक है, या कंस्ट्रक्टेड किया गया हो विदाउट कैपिटल ऑन आफ्टर दिया गया है, सच एक्विजिशन और 5 साल पूरा हो गया हो। यहाँ क्या कर रहे हैं, वेयर द प्रॉपर्टी इज रिपेयर्ड, रिन्यूड और रिकंस्ट्रक्टेड विद द कैपिटल बोरोड ऑन आफ्टर। यहाँ क्या लिखा है, ये 5 साल लिमिट यहाँ लगी है, नहीं लगी है। जब 5 साल लिमिट नहीं लगी तो क्या हो जाएगा फिर ये, हाँ, तो 30 साल लिमिट आ जाएगी हमारी। जब 5 साल लिमिट नहीं मिला रहेगा तो लिमिट 5 साल पहले पूरा हो जाएगा, अगर तो 2 लाख का है, अगर 5 साल से पूरा नहीं हो पा रहा है तो क्या माना जाएगा, 30,000 माना जाएगा। अच्छा, ये बात था मेरा प्रोजेक्ट तौर पर था, हम लोग समझ लिया था हम लोगों ने। अभी जो क्वेश्चन लगाया था हमने यहाँ पर ये वाला, उसमें ये काम किया गया, पहले मकान 2 लाख दिया गया था आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि जो आपका था 3 लाख आ रहा था, 2 ही लाख मिला आपको। दूसरे मकान वाले में हमें ऐसा कुछ डेट वर्ड नहीं मालूम है, ठीक है, कि जो उसका कोई सर्टिफिकेट उसमें लिखा था, सर्टिफिकेट होना जरूरी था मेरे पास, ऐसा कुछ मेरे पास है नहीं उसने मकान में, इसलिए हमने उसमें 30,000 रुपये दिया, लिमिट लगा दिया। अच्छा, अगर यहाँ तुम ज्यादा लगा भी देते तो भी तुमको मिलता क्या, जो मिला के बढ़ जाएगा 200 पहले ऊपर क्रॉस कर चुका है लिमिट आपका, तो हर हाल में 2 लाख से ऊपर तो आपको भी मिलना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ 2-3 अगर आ भी रहा था तो भी क्या हो गया, ये क्या मिलेगा, 2 लाख से ऊपर नहीं मिलने वाला है। तो मैक्सिमम लिमिट 24 भी क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। अब इसका सर्टिफिकेट क्या होता है, पढ़ लीजिए आप, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ ₹2 लाख एज पर B1 इन द टेबल गिवन अबव, जो भी हम लोग पढ़े हैं। The assessee should furnish a certificate from the person to whom any interest is payable on the capital borrowed, that is specifying the amount interest payable by the assessee for the purpose of such acquisition or acquisition of the property or conversion of the whole any part of the capital borrowed future। यानी कि आपको बैंक से लोन लिया है आपने, तो वहां से बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है। कहीं भी आपने हाउसिंग लोन लिया होगा या फाइनेंस कराया होगा तो आप वहां से बैंक जाके मांगेंगे, सर हमको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट दीजिए, हमको इधर जमा करना है इनकम डिपार्टमेंट में, ये मांगता है, ये इंटरेस्ट लगा है सच में आपका। लोन का स्टेटमेंट तो मिलता ही है, साथ साथ अलग से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट भी मिलता है, साल भर में कितना इंटरेस्ट चार्ज किया गया है बैंक देता है, प्रोवाइड कराता है। जैसे जो लोन जिससे लोन लिया आपने वो प्रोवाइड कराता है, स्पेसिफिकली बैंक से लोन लिया अगर आपने तो बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकाल के देगा, उस पर अपना स्टैम्प लगा के मोहर लगा दे देगा आपको, वही सर्टिफिकेट जमा करेंगे तब मिलेगा आपको छूट, नहीं जमा करेंगे छूट भी कट देगा, नहीं देगा। एक लीगल कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है इसके लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका कि नहीं हुआ? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के इसमें आ रहा क्या, द सिलेबल प्राइस, ये तो मैं आपको बता दिया ऑलरेडी, बता दिया था आपको, कहाँ गया जो हमने इसमें आपको बताया लिमिट के बारे में, इनका लिमिट क्या होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है, जो भी सीखा आपने, एसओपी के लिए लिमिट मैक्सिमम क्या है, 2 लाख और 30,000 लिमिट है। लेकिन अगर बात करें हम लोग सीलिंग की, द सीलिंग लिमिट वुड नॉट बी अप्लाई तो लेट आउट, डीम लेट आउट, ये प्रॉपर्टी आपके लेट आउट है या डीम डीएलओ है, दोनों केस में लिखवाया था नो लिमिट, उसमें कोई इंटरेस्ट लिमिट होती ही नहीं है, ठीक है ना, नॉट अप्लाई होगा। और इंटरेस्ट अलाउेबल एक्रू बेसिस होता है, ये भी लिखवाया था हमने आपको, एक्रू हो गया आपको मिल जाएगा आपको। और अनपेड परचेज प्राइस would be considered as a capital borrowed, जो आपने अभी मकान लिया है परचेज नहीं किया है, where the buyer, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, where where a buyer enters into an agreement with a seller to pay the sale price installment along with the interest due to thereon, the seller become the lender in relation to the unpaid purchase price and the buyer become the borrower। यानी कि आपने किसी से परचेज किया है, उसी हो, हमने आपसे मकान लिया,
मेरी बात समझो, तो आपको पेमेंट अभी चाहिए, तो हम बैंक से लोन लेके आपको पेमेंट कर दी, खरीद लिए, आप पेमेंट हो गया। लेकिन जो सेलर है, हमने उसी से एग्रीमेंट कर लिया कि सर हम आपको किस्तों में जमा करेंगे ब्याज सहित। बात समझना, हम बैंक से फाइनेंस नहीं कराए, बल्कि जिससे मकान खरीदा हमने, हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है, हमने उसके ओनर से ही बात कर लिया, सर देखिए एक बार नहीं दे पाएंगे, हम पैसा आपको पार्ट वाइज दे पाएंगे, किस्तों में दे पाएंगे, भले आप ब्याज चार्ज कर लीजिएगा। तो वो जो सेलर हमारे लिए क्या बन जाएगा, वो लेंडर बन जाएगा, और हम क्या बन गए, बारोवर बन गए। तो जितना पैसा अनपेड है वही हमारी लोन माना जाएगा, ब्याज दे रहे हैं हम उसके ऊपर। क्लियर हो गया बात? हाँ, वो तो एग्रीमेंट हो गया हमारा ना, तो बिक ही गया, लोन अमाउंट के तरीके से एग्रीमेंट तैयार हो चुका है हमारा, उसको पेमेंट किया जाएगा हम लोग। ठीक है। कैन बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल बोरोड फॉर द एक्वायरिंग प्रॉपर्टी इंटरेस्ट पेड कैन बी अलाउड, जो उसको इंटरेस्ट देंगे आप उसको, वो भी क्या हो जाएगा, हमको 24 वीक के साथ अलाउड रहेगा। जरूरी नहीं कि बैंक से ही फाइनेंस कराएं, हम और भी कहीं लोन पर्पस से कराए हैं तो भी मेरा इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा। ठीक है। अभी इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट, ये भी लिखा था हमने आपको उस दिन कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता है, शुभम जी याद है ना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता, इंटरेस्ट मिलता है। अब डिडक्शन फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू एट ए ग्लांस, अब आप फिर देख लीजिए, आप अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं, दो प्रॉपर्टी है, एक तो आपको दिया हुआ लेट आउट या डी टू डीएलओ, और दूसरा क्या दिया है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। क्या देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है शुभम जी, बोल नहीं रहे हैं ईसा, शुभम दिख नहीं रहा है? सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो जी सर, यहाँ देख पे पा रहे हैं। ग्लांस पे देख लो एक बार, तो रिडक्शन जो मिल रहा है आपको नेट ऊपर, तो या तो एलओपी मिलेगा या डीएलओ पे मिलेगा, या इधर सेल्फ ऑक्युपाइड मिलने वाला है। अगर एसओपी की, अगर हम इधर बात करते हैं, पहले इधर इधर चेक करें, अगर हम लोग यहाँ पर लेट आउट डीम लेट आउट प्रॉपर्टी बात करते हैं अगर डीएलओ पर, तो स्टैंडर्ड से मिलता है 24A मिलेगा हमको, नहीं मिलेगा, डीएलओ पर या लेट आउट पर 24A 30% वाला मिलता ही मिलता है, मिलेगा। ठीक है, 30 मिलेगा हम लोगों को। और 24B मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। लिमिट क्या है, कोई लिमिट सर है ही नहीं। एलओपी में क्या मिलता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल जाता है, फुली अलाउड। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड इधर आओ, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड की बात करते हैं तो यहाँ 24A मिलना है आपको, नहीं क्यों, ये भी नील हो गई, तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, नीलो सब नील हो गया। 24B मिलेगा, यस 24B मिलेगा, 24B मिलने वाला है। और इसमें भी दो बातें यहाँ पर दी गई हैं, क्या दी गई है, फर्स्ट कह रहा है वेयर द लोन इज टेकन फॉर रिपेयर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, या वेयर इज लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? पहले केस में क्या बता रहा है, मरम्मत कराने, रिपेयर रिन्यूअल, मरम्मत कराने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन भाई मरम्मत के लिए हो गया, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हुआ। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक्विजिशन है, एक्विजिशन पहले में नहीं था, दूसरे केस में आपको खरीदने के लिए भी हो और या फिर उसकी जमीन है तो बनवाने के लिए हो। पहले केस में मकान है उसको रिन्यू करने के लिए, रिपेयर मरम्मत करने के लिए लोन लिया है। दूसरे केस में जमीन है तो मकान बनवा लो, या नहीं है तो खरीद लो, एक्वायर करने के लिए हो गया। तो अगर हम बात करते हैं, पहले इधर बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दो इधर, तो इधर अगर आपने लोन लिया है रिपेयर रिन्यूअल के लिए लिया हुआ है, तो आपकी मैक्सिमम लिमिट 30,000 दी गई है। ठीक है ना, इन ऑफ द वन ऑफ टू, एक या दो के मकान के लिए मिला के 30,000 लिमिट दी गई है। अगर इधर बात कर जाते हैं, आपने अगर मकान एक्वायर के लिए लिया गया है, खरीदा है या जमीन है उसको बनवाया है, जो खरीदना बनवाना एक तरफ हो गया, अब मरम्मत कराना रिपेयर रिन्यूअल कराना एक तरफ हो गया। ठीक है ना, खाली रिपेयर रिन्यूअल की जो आपने किया हुआ है तो क्या माना जा रहा है, आपका 30,000 दिया जा रहा है। लेकिन आपने खरीदने और बनवाने के लिए लिया है, दोनों कम करा जा रहा है, उसमें भी क्या है, दो डेट आ रही है। डेट क्या आ रही है, 1/4/99 से पहले लिया है या 1/99 के बाद लिया हुआ है। तो अगर 1/99 से आपने पहले लिया है तो लिमिट वही हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी आपकी। अगर 1/99 के बाद लिया है आपने, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक्विजिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 5 साल के अंदर आपने अगर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और सर्टिफिकेट भी क्या हुआ है, लेंडर से आपको मिल चुका है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो आ गया, अगर सर्टिफिकेट अगर मिल गया यस तो 2,00,000 रुपए, और सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो 2,00,000 रुपए। कोई अभी जो क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, सर्टिफिकेट उसमें के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं हमको, तो मान लिया सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो 30,000 दे दिया हमने, सर्टिफिकेट मिल गया होता तो पूरा दिए होते, उसका भी 2,00,000 तक में देने में आता उसका भी। बात समझ में आ रहा है? यानी ये चार इंटरेस्ट लोन का बहुत इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एकदम सारी बातें एकदम अच्छे से एट ग्लांस क्लियर हो गई हैं। फिर रिपीट कर दे रहे हैं एक बार, हम लोन लिया है हमने एसओपी के लिए या एलओपी के लिए। अगर एलओपी के लिए लिया जाता है तो 24A मिलता है, 24B मिलता है, नो लिमिट है, बात खत्म हो गई। मेन लफड़ा कहाँ है, एसओपी में है। एसओपी में 24A नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो नील हो गई, जीवी नील होती है। 24B की बात करें, इंटरेस्ट लोन की बात करें, दो बातें करनी पड़ेगी पहले, कि आपने जो लोन लिया है पर्पज क्या था, आपने रिन्यूअल रिपेयर कराया है, रिनोवेशन कराया है, या फिर आपने खरीदा है कंस्ट्रक्शन कराया है। जो बातें यहाँ पर
अगर रिपेयर के लिए बनाया है तो आपको 30,000 मिलना है, और खरीदा है बनवाने के लिए लिया है आपने, उसमें दो बातें फिर होंगी, एक से 99 के बाद लिया है, 99 से पहले लिया है, अगर उसके पहले लिया है तो 30,000 लिमिट रहेगी, और उसके बाद लिया है आपने अगर 99 के बाद में लिया है तो वहां भी क्या होगी, वहां पर पहली शर्त तो ये है कि 5 साल के, जो जिस साल लोन लिया उस साल लोन लेने के फाइनेंशियल इन होने के 5 साल तक में कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है, ये देखेंगे पहले। कंप्लीट नहीं हुआ है अगर तो भी 30,000 है, कंप्लीट हो गया है उसके बाद भी सर्टिफिकेट लिया है कि नहीं लिया है, अगर सर्टिफिकेट नहीं लिया है कमीशन का अगर वहां से इंटरेस्ट का, तब तो प्राइस आपकी 2 लाख है, और सर्टिफिकेट नहीं लिया है तो फिर 30,000 है। तो वैसे कितने बोल दिया हम, 4-5 रिपीट मेरा हो गया। अब आपसे कहता बोल लेंगे आप इस तरीके से बिना देखे, क्यों सुना लीजिए, ये सारी बातें क्वेश्चन लगाते हैं दिक्कत नहीं करेंगे अब तो शुभम जी क्लियर हो गया कि अभी नहीं हुआ क्लियर? शुभम कहाँ गए? जी सर, क्लियर हुआ हुआ है या सर। क्लियर हुआ या सो गए? आवाज क्लियर देखना नहीं आ रही पड़ेगा क्या मेरी? फिर। पूरी वॉइस अच्छे से पहुंच रही है नहीं पहुंच हाँ रही है? सर, आ रही है। सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हेलो। समझ पा रहे हैं, सब काम हो रहा है कि नहीं, कुछ कमी हो रही है? जी सर, हो रहा है। चलिए, ये बात अच्छे से आपको अब आपको परेशानी कभी नहीं आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन में एचपी में आपको दिक्कत अब नहीं आने वाली है, ठीक है। अब आ जाइए, हर तरह प्रॉपर्टी होगा, लेट आउट थ्रू द प्रीवियस ईयर, हर केस का हमने सिखाया था, हमने केस हमने आपको ना, ठीक है ना। चलिए चौथा करते हैं हम लोग, आओ चौथा में क्या कह रहा है हमसे, वो कह रहा है कि अनिरुद्ध हैज प्रॉपर्टी whose municipal valuation दिया है 1,30,000 पर एनम, द फेयर रेंट इज ₹1,10,000 पर एनम, ठीक है, फेयर रेंट दिया हुआ है, और म्यूनसिपल वैल्यू क्या थी 1,30,000 थी, एंड द स्टैंडर्ड दिया हुआ है फिक्स बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट 1,20,000 पर एनम, द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर द रेंट 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। क्या इन चारों इन्फॉर्मेशन से हम ये भी निकाल सकते हैं सोनाली? नहीं निकाल सकते हैं, सीखे हम लोग सब लगा के निकाल लेंगे। अच्छा फिर क्या बोला उसके बाद आगे बढ़े तो फिर बोला अनरिलाइज रेंट भी था इनके पास, कितना था अनरिलाइज रेंट? 11,000 रुपए इनका अनरिलाइज रेंट था, और कंडीशन ऑफ प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड है, ये रूल 4 बताया हमने आपको, ये रूल 4 पूरा हो जाएगा तभी क्या मिलेगा आपको, छूट मिलने वाला है। ही पेड म्युनिसिपल टैक्सेस एट रेट ऑफ 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, लेस करेंगे आप उसमें से, मैंने भी आएगी, और इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल वाज 40,000 रुपए। सर मेन दिक्कत ये होती है 24 भी निकालने में, अब वो निकाल के 40,000 रुपए दे दिया है, अब तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब तो काम फटाफट फटाफट कर लेंगे आप लोग, क्योंकि सब तो सामने है, एक चीज क्लियर है आपका, तो ये फटाक से पहले जिया वो जे भी निकाला जाए अपने तरीके जैसे हम लोग करते हैं, जे भी निकाल लिया जाए, और क्या निकाल लिया जाए फटाफट, बोलो निकाल लीजिए जे भी फटाक से, बताओ कितना है जे भी, सुबह फट से बताओ जल्दी कितना जे भी आया। हम लगा दें, चलो हम लगा देते हैं पूरा क्वेश्चन फिर से, ये भी निकालने के लिए करिए, क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ, लिखो लिखो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ जीएबी, और स्टेप 1 क्या होता है, एफआरवी और एमवी दोनों में क्या हो जाए, जो दोनों में क्या होता है हायर वो लेते हैं, तो जरा पता करिए कि एफआरवी एमवी कितना दिया हुआ है। एफआरवी दिया 1,10,000 रुपए, और एमवी क्या दिया है 1,20,000 रुपए दिया हुआ है, 1,30,000 एमवी 30 है, तो 1,30,000 यहाँ लिख दिया। अब दोनों में कौन बड़ा है, 31, तो हायर 31 ले लेंगे आप, इन दोनों में जो बड़ा हो। अब आइए लिखते हैं स्टेप 2, उसमें क्या लिखते हैं, स्टेप 1 और एसआर स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में क्या हो जाए जो लोअर होता है। अब आप पता करिए दोनों में लोअर कौन है, वैल्यू क्या दोनों की, स्टेप 1 निकालता हम लोगों ने 31,000 रुपए वैल्यू कंसीडर किया था, और 1,20,000,
अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, कौन छोटा है, लोअर? 1,20,000 छोटा है, उसको ले लीजिए, कंसीडर कर लीजिए आप। फिर आइए स्टेप 3, उसमें क्या है? हाँ, आप लेंगे स्टेप 2 की वैल्यू और एक्चुअल माइनस यूआर। ये सारा केस सिचुएशन सब हमने स्टेप लिखवाया है और कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं हमने आपको। आपका पक्का कोई दिक्कत नहीं है? क्यों शिवम, कोई दिक्कत है कुछ? सब किया हुआ सोनाली? चलो, सब स्टेप हम करा चुके हैं आपको अच्छे से, बेटी शायद। बोलो शुभम, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? स्टेप 2 कितना था? नहीं सर। और इसमें कितना है? हाँ हाँ, तो कितना हो जाएगा? 1,32,000 हो गया। 11 इंटू 12 कर दिया एक्चुअल, और फिर उसके बाद उसमें से माइनस कराओ। माइनस कितना करेंगे? 11,000। तो कितना बच गया आपका? कहेंगे आप इसको ऐसे लिख लीजिए आप, कितना बचा यहाँ पर अब? 1,21,000, खाली 1,000 फर्क पड़ रहा है। अब बीच में हायर, हमें क्या लेना है इसमें से? इसमें से हमको क्या लेना था? हायर। जो हायर होगा वो लेते हैं स्टेप में हम लोग। तो क्या ले लें आप हम लोग? 1,21,000। 1,000 फर्क पड़ गया, ठीक है। क्या वैकेंसी भी थी? नहीं थी। तो क्या यही काम खत्म हो गया हम लोग स्टेप 3 पे ही, बना स्टेप 4 आता। तो यही 1,21,000 क्या बन गया हमारे लिए? दैट्स योर जीएबी। आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। हम इस तरीके से स्टेप लगा जीबी पा जाते हैं पहले। अब जीएबी मिल गया आपको, अब लिखिए, आइए अगला काम कर लेते हैं। आप पहले लिखिए यहाँ पर जीएबी कितना आया था हम लोगों का? 1,21,000 हमारी 1,21,000 हमारी जीएबी आ गई है। इसमें से क्या लेस करेंगे हम लोग? म्युनिसिपल टैक्स लेस करिए। कितना दिया क्वेश्चन में? निकालो 10%। म्युनिसिपल वैल्यू का कितना आएगा? 30,000 लेस करो, इसमें से कितना बच गया? 1,08,000 बच गया। ये क्या आ गई हमारी? एनआईवी आ गई। इस पे हम क्या लेस करते हैं? डीजीएस में आप अब लगाइए इसके ऊपर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन। जरा गेट को या तो खोल दे या तो बंद कर दे जी, आवाज कर। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? 30% ऑफ, हाँ, अंडर सेक्शन 24A 30% ऑफ एनएवी। एनएवी हमारी आई थी, है इसी का निकाल दीजिए आप। 30% कितना आता है? 32,400 आता है। उसको लेस करिए, कितना बचा? 75,600। चेक करते रहना शुभम, सही कर रहे हैं ना हिसाब? नाली चेक करते रहो, गलत भाई साहब बता रहे हैं। हाँ सर। और क्या लेस करना होगा हम लोगों को? हाँ हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B कितना अमाउंट? 40,000। सोनाली जी कह रही हैं सर ऐसे ही सारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट अमाउंट निकाल दे देगा तो कितना अच्छा रहे सर, जबकि नहीं देगा, आपको निकालना पड़ेगा आपको। कितना बचा? हाँ, ये क्या आ गई आपकी? ये आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका आंसर आ चुका है। नोट कर लीजिए, बताइए सही है गलत? सही है सर, कैलकुलेशन सही है। क्या स्टेटमेंट? स्टार्टिंग में क्वेश्चन भी स्टार्टिंग सॉल्यूशन मतलब पहले स्टेटमेंट वगैरह लिखा है, अभी लाइव लाइन ये है कुछ वर्क नोट देना पड़ेगा आपको, वर्किंग नोट्स जरूरी है सर कैलकुलेशन सही है।
सही हो। फिर आप जो आपका आ गया आपका आंसर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई रिसर्च चाह रहे हैं, समझ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन लोन ही इसमें मेन था, क्योंकि हमने कई बार रिपीट किया, आज फिर एक बार और अच्छे रिपीट कर लिया आपके सामने। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए एक बार। सर एक बार फ्रंट पेज दिखा दीजिए इसका। ये वाला बोल रही थी, नोट कर लो। हो गया, नहीं हुआ? शुभम जी हो गया दोनों, सर बताते हो गया। हाँ सर हो गया। एक बार जो है ना आप लोग इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी में आप अच्छे से बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चार्ट का, और कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा, ताकि फिर कभी हमेशा कभी दिक्कत नहीं आएगी, हमसे याद रहेगा आपको। कभी प्रॉब्लम आई चार्ट देख लेंगे आप कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस पर है, एट ए ग्लेंस से ये सामने आ जाएगा आपके तुरंत। एसओपी पर, एलओपी पर कई बार डिस्कस किया हमने, आपको लिमिट क्या है, 30,000 2,000, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, सारी बातें मेन बात यहाँ पर थी, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिख रहा नहीं दिख रहा है आपको सभी लोगों को? इसको आप हाँ कॉपी सर बना बराबर भी दिख रहा लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, ये बहुत अच्छी चीज है, एट ए ग्लेंस सब कुछ कवर हो जा रहा है है। इसमें। हाँ तो बना लिया सर। ले ली सा, तुम्हारी तुम ले ली? नहीं हाँ ली? सर।